श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरा कोई भक्त मौन होकर सुने तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं खुद देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का मतलब भी गलत निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी, आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु उस इंसान पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ज़रूर मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों को अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके सामने, आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, चाहे वो भरोसा हो, दिल, नींद और सबसे ज़्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और अगर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। तो इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद चाहिए होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल ज़रूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल को नहीं काट सकती। ऐसे ही इंसान अपने आप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए किसी के साथ अपने आप को मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैले की जैसी होती है, देखते रहोगे बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। जैसा कि आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी पत्थर की तरह आप अपने आप को मजबूत बनाएं। कोई भी दुख हो, मुसीबत हो, वो आपको कभी हिला नहीं पाएगी। शेर और सफलता में भी ऐसा ही अंतर है, जैसे कि एक अच्छे शिकारी और एक दृढ़ व्यक्ति में है। एक अच्छा शिकारी शेर का भी आसानी से शिकार कर लेता है, और एक दृढ़ व्यक्ति भी ऐसे ही सभी मुसीबतों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफलता पा लेता है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। अगर भगवान आपसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है वह उनसे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देने में पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी सुख की कामना मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बातें दोनों सहन होने लगें तो समझ लेना जीना आ गया है।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वह किसी वजह से आती हैं, या तो वह आपको कुछ बना कर जाती हैं या फिर कुछ सिखा कर। कटना, पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपका साथ छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देते हैं मगर कर्म नहीं, यह अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपना कर्ता को अपने आप ही ढूंढ लेते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ज़िंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। ज़िंदगी भी हिसाब की तरह है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों का अनुभव समझकर इस्तेमाल करें। ज़िंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो उसे ज़िंदगी जीना नहीं, काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और मैंने रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर भी देख लिया, किसी को खोकर भी देख लिया। यह जान लिया कि ज़िंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपका सच्चा प्यार करता है तो आप उस समय ज़रूर देगा, आपकी हर स्थिति में मदद करेगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, आँखों में पानी नहीं। दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हमें कमेंट कीजिएगा।